हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस कैसे हो आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी किसी वर्क में, किसी काम में। सो इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाई और मैंने रीडिंग भी बहुत कम डाली है आज। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी हमें बहुत ज़रूरी काम पड़ जाते हैं, हमें भी जाना होता है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। ठीक है जी, काम हमें भी पड़ते हैं। सो मैं अभी जल्द से जल्द आते सारी मैंने रीडिंग बनाई है। ठीक है जी, सबसे पहले मैं रीडिंग ही करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको मेरा इंतज़ार बहुत है। ठीक है, सो क्योंकि मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार बहुत करते हो भाई। आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, लव के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू। तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। ट्विन फ्लेम की रीडिंग करेंगे आज। ठीक है जी, टॉपिक रहेगा ट्विन फ्लेम टैरो रीडिंग। ठीक है जी, सो अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट नहीं करता तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। अदरवाइज़ आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं आपके साथ रेजोनेट करता तो आप किसी अच्छे रीडर से पर्सनल रीडिंग लीजिए, क्योंकि आपको पर्सनल रीडिंग की बहुत ज़रूरत है गाइस। ठीक है, सो अपनी ज़िंदगी को ख़राब होने से बचाने के लिए सबसे पहले आपको रीडिंग लेना चाहिए। जब भी आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो, किसी से बात करते हो, किसी से मिलते हो या किसी को छोड़ते हो, उस टाइम आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता नहीं है कि टैरो से बढ़िया दोस्त कोई हो और हो सकता है। तो आप टैरो रीडिंग करवा सकते हो किसी अच्छे रीडर से। ठीक है जी, सो गाइस, सो चलिए देखते हैं। मैं इस टैग को रखूँगी, इसको नहीं लूँगी। ट्विन फ्लेम की हम रीडिंग करेंगे। ठीक है जी, सो चलिए देखते हैं। आर्के एंजल गैब्रियल, आर्के एंजल माइकल, आर्के एंजल ऊरियल, मुझे गाइड कीजिए। अपने पर्सन का 3 बार अपने माइंड में नाम लिया कीजिए, उसके बाद मेरी वीडियोस देखा करो, ताकि आपके साथ सब कुछ रेजोनेट हो सके और मेरे तक आपकी एनर्जी पिक हो सके। ठीक है जी, मैं पिक कर सकूँ, मेरे तक आपकी एनर्जी पहुंच सके। सो चलिए देखते हैं। आर्के एंजल गैब्रियल, आर्के एंजल माइकल, आर्के एंजल ऊरियल, मुझे आप एनर्जी दीजिए ट्विन फ्लेम की। इतने नहीं लूँगी, 1 बाय 1 1 बाय 1 काट दीजिएगा, ताकि मैं जी हारमनी, यस। तू कौन है? तुम्हें नहीं लूँगी अभी। 2 आ रहे, नहीं लूँगी, 1 काट दीजिए। और इतना दोगे? इतना गुस्सा? आर्केंजल गैब्रियल, इतना गुस्सा नहीं करना भाई। एकदम से फाहा मत करो भाई, फाहा मत निकालो भाई। आप आराम से, प्यार से। आ हा हा, थैंक यू। अच्छा, मेरे साथ गेम। आ कहीं दूर चले जाएं हम, आ कहीं दूर। क्या बात है डार्लिंग। मत रो मेरे दिल चुप हो जा, हुआ सो हुआ। वो जो प्यार में होता है, मुझे हंसी क्यों आई बताऊंगी बाद में। तेरे साथ भी तो मेरे प्यार यही तो हुआ। क्या बात है डार्लिंग, तू रो, तेरी किस्मत में लिखा है जल जल के मरना और रोना। ठीक है, रो डियर रो। मेरे व्यूवर्स को ऐसे ही परेशान किया था ना तुमने, क्या कंप्रोमाइज़ किया था ना किसी के साथ? अब रो। और बताइए आर्के एंजल माइकल, इनके मिजाज और क्या है, इतने नहीं लेने, 1 बाय 1। आर्के एंजल माइकल आप बताइए। लो जी, आर्के एंजल माइकल ने तो 3 काट दिए, देखेंगे। आर्के एंजल उरियल, आप भी बता दो भाई, इस बंदे की, इस इंसान की, जिसकी भी एनर्जी लेकर आए हो। ट्विन फ्लेम की, ट्विन फ्लेम की एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं। सो इस एनर्जी की और क्या एनर्जी है भाई, इस बंदे की, जो भी ये बंदी है, इसकी और एनर्जी बताओ। वाह वाह वाह, मुझे तेरी
मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। हम्म, मेरी जिंदगी में पतझड़ छाई है भाई। आए नहीं जे हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। क्या बात है, क्या बात है डार्लिंग। और देख लेते हैं और क्या एनर्जी। आज मैं इसकी एनर्जी ही जानूंगी पहले, ये बंदा है क्या। हम्म, तूने मेरी जाना मुझे नहीं जाना, मैंने तुम्हें जान लिया जो भी है तू। ठीक है, चलिए अब हो गया। अब इनका जितना होना था, देखिए रोना धोना जारी है और ड्रामा चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, और पूरी तरह से इसकी लाइफ में एक ड्रामा क्रिएट हुआ है। ठीक है जी, और यहाँ पर ये बंदा, यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ पर बताऊँ, ये बंदा आपके साथ न्यू शुरुआत करनी चाहता है। यस, इसको आपके साथ न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत करनी है। और क्योंकि इसकी ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी है, प्यार की कमी है, आपकी कमी है। आपको मिस कर रहा, आंसू बहा रहा, लोनलीनेस। ठीक है, ये अलोन है, अकेला है, तन्हा है, ना कोई साथी है ना संगी है। अगर आपको लगता है इसकी लाइफ में कोई और पर्सन है तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये अकेला बैठा है, उदास है और रो रहा है और प्लानिंग कर रहा है कि आपकी तरफ कैसे आए। और यहाँ पर इसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर जहाँ पर भी ये है, एकांत, तन्हा, अकेला, इसके पास सिर्फ और सिर्फ तन्हाइयाँ, इसके सिवा और कुछ भी इसकी ज़िंदगी में नहीं है। ठीक है, इसको मैं बाद में दूंगी। इसने इल्यूजन के चलते हुए अपने माइंड गेम खेली है आपके साथ। इसने अपने माइंड की ज़्यादा सुनी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते भागते इसने आपको खो दिया। इसको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है जी, इसने जहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आपके साथ माइंड गेम्स भी खेल लिए। ठीक है, ये अपनी ट्रू साइड नहीं दिखा पाया आपको। इसको ये भी अपने पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने उसको अपनी ट्रू साइड क्यों नहीं बताई, क्यों मैंने उसको जाते टाइम ये नहीं कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, क्यों मैंने उसको ये नहीं कहा कि मुझे माफ़ कर दो, क्यों मैंने अपने प्यार के साथ चीटिंग की है। सो ये बहुत उदास, बहुत तन्हा, अकेला जी रहा है मर मर कर, ज़िंदगी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा भाई। ठीक है, आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर करना आपको बाहर अंदर से देख रहा है। ठीक है, और आपके लिए ये दरवाज़ा खोल नहीं रहा, ये डोर ओपन नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर रहा, ये किसी के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहा, किसी के साथ वादा कर लिया, किसी के साथ इसने एंगेजमेंट करवा ली, किसी के साथ मैरिज करवा ली, किसी के साथ फंस गया ये बंदा, किसी के साथ रिलेशनशिप में जा गया, जब पहुंच गया, या किसी फैमिली मेम्बर के साथ इसने वादा किया है, प्रॉमिस किया है, वही मैं इससे कभी बात नहीं करूँगा। यस जी, इसने लॉक कर दिया अपने दिल के दरवाजे को। ठीक है, और यहाँ पर आप इस घर में कैद हो चुका, तन्हाइयाँ यहाँ पर हैं, यहाँ पर उदासियाँ हैं, यहाँ पर आपकी यादें हैं, गम है इसको कि आपको छोड़ने का गम है। लेकिन यहाँ पर किसी ने जा तो इसको कैद कर दिया, यहाँ पर किसी ने इससे प्रॉमिस ले लिया, कसम दे दी कि उस इंसान की तरफ तुमने नहीं जाना, लेकिन फिर भी ये इसके कदम नहीं रुकते, ये आपको दूर से देखता है। ठीक है जी, ये दूर से देखता है कि इस घर के, अगर मैं इस डोर को मैं अगर ओपन करना चाहूँ तो कैसे करूँ। या तो ये किसी की निगरानी में है, या तो किसी के बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। ठीक है, सो ये यहाँ पर सोच रहा है कि कैसे मैं इस दरवाजे को कैसे मैं खोलूँ, मेरे पास चाबी नहीं है, कुछ नहीं है, ये इतनी बड़ी जंजीर है, मैं इसको कैसे खोलूँ, ये खोलने की कोशिश कर रहा। और या तो ये कोई इसकी ऐसी मुसीबतों में गिरा हुआ पर्सन है। ठीक है, हालातों के साथ ये कंप्रोमाइज़ कर रहा भाई। ठीक है, इसके हालात सही नहीं हैं, ये निकल नहीं पा रहा मुसीबतों से, तो यहाँ पर ये डोर ओपन करना चाहता है, पूरा जोर लगा रहा है। ठीक है, ये भी बच्चा ही है अभी। ठीक है, इसलिए इससे ये डोर ओपन नहीं हो रहा। यानी कि मुसीबतें बहुत बड़ी हैं, तूफ़ान आए हुए ज़िंदगी में बड़े हैं, और यहाँ पर इससे ज़ोर लगाना पड़ रहा है इसको, इसको मेहनत करनी पड़ेगी। कहने का मतलब इसको इसको पूरी तरह से दुनिया समाज के आगे डट कर खड़ना पड़ेगा, अगर आपको पाना है, अगर ये डोर इसने ओपन करना है तो ये देख रहा है आपको, यहाँ से कुछ भी आपके बारे में नहीं दिखाई दे रहा भाई, बिल्कुल भी नहीं।
कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दूसरा सिनारियो, इसको ये भी लगता है, या तो आपने ऐसा किसी के साथ, इसको लग रहा है कि आपने, इसके माइंड में है कि आप किसी के साथ कंप्रोमाइज़ कर लोगे, रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ हो आप, आपने इसके लिए डोर बंद कर दिए, ओ क्लोज्ड कर दिए। अब आप इसको, इस डोर से इसी दरवाजे के अंदर जाकर ये आपको मिलता था, आपकी आपने अपने तरफ पहुंचने वाले हर दरवाजे बंद कर दिए। अब ये उदास है कि मैं, या तो इसी ने किया ऐसा, ठीक है, और अब ये डर रहा है कि आप किसी के साथ शादी ना कर लो, आगे ना बढ़ जाओ, इल्यूजन में है भाई बंदा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है, यहाँ पर अब इस डोर को ओपन करना चाहता है जिसकी चाबी कहीं खो गई है, ठीक है जी, यानी कि आपकी मोहब्बत को पाना चाहता है जो इसने गवा दी है, जो खो गई है इससे, ठीक है। गम बहुत है इसकी ज़िंदगी में, मटीरियलिस्टों के लिस्टिक चीज़ों के पीछे भागा है, माइंड गेम्स खेल लिए, ठीक है। बहुत बैड एक्सपीरियंस इसने लाइफ में किया है, इसको किसी ने धोखा भी दिया है, किसी ने चीट भी किया है, किसी ने अपनी ट्रू साइड नहीं दिखाई, सामने से बोला बना रहा, अंदर से वो शैतान था जिसने इसको छल किया। इसने उसके साथ हर एक बात दिल की शेयर की, हर एक चीज़ें उसको बताई, उस इंसान ने इसके साथ माइंड गेम्स खेलिए, इसको चीट किया, इसको धोखा दिया, ठीक है जी। सो ये पर्सन यहाँ पर सोच रहा है मेरे साथ क्या हुआ यहाँ पर। अब ये मैच्योर है, अब ये सोच रहा है मेरे साथ क्या क्या हुआ यहाँ पर। अब ये यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, खुश होना चाहता है ज़िंदगी में। इसको लगता है कि मैं भी खुश रहने का मुझे भी अधिकार है, ठीक है जी, ये इसकी एनर्जी है, ठीक है जी। अब यहाँ से देख लेते हैं, ओके। सबसे पहली बात, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर मेरे पास, हारमनी बैलेंस। वेट, मैं थोड़ा सा कार्ड और चप्पल करने, मुझे थोड़ा पीछे कर लूँ मैं इसको। वेरी गुड, थैंक यू। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है, यहाँ पर पहले सबसे पहली बात तो ये हारमनी बैलेंस चाहता आपसे। क्या करना चाहता? बैलेंस, हारमनी बैलेंस, क्योंकि दिल में बहुत है मोहब्बत, हार्ट में पेन हो रही है, आपको मिस कर रहा, आपको भूल नहीं पा रहा, और हार्ट में पेन हो रही है, आपकी याद आ रही है, ठीक है। हार्ट चक्रा ओपन हो गया, अब हारमनी बैलेंस चाहिए आपके साथ। आपकी याद आ रही है, लगातार याद आ रही है, आपकी यादों ने इसको पागल किया हुआ है, आइसोलेशन किया हुआ, रो रहा, आंसू बहा रहा कि मैंने उस टाइम को क्यों नहीं संभाला जब तुम मेरी ज़िंदगी में थी या थे, तो मैंने क्यों तुम्हें इतना कंट्रोल किया, मैंने तुम्हें उस सिचुएशन को क्यों नहीं कंट्रोल किया, मैंने बजाय इसके कि तुमको कंट्रोल करने की, मुझे उस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए था। मुझे मुझे यहाँ पर अगर सिचुएशन को मैं कंट्रोल कर लेता तो आज मेरी ये हालत ना होती। सौरव की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा तन्हा, अकेला, ठीक है। इसको आगे करूँगी मैं, यस मैं क्लैरिफाई भी करूँगी, वेट करो ज़रा। तो बहुत ज़्यादा तन्हा, अकेला, उदास, ज़िंदगी में कोई नहीं है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, मेरा कोई भी नहीं है यहाँ पर। क्लिनजिंग टू द पास्ट, एक दिल करता पास्ट की सारी चीज़ों को भूल जाऊँ लेकिन भूल नहीं पा रहा, याद आ रही है, मिस कर रहा, बार बार रह कर ख्याल आ रहा है आपका, दिन में ये 100 बार आपको याद करता है, फिर कहता है नहीं यार ख़त्म हो गया सब कुछ, अब नहीं, फिर सोचता है नहीं यार मुझे बात करनी है उससे, ठीक है, मुझे, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, ठीक है जी। दिमाग कह रहा भूल जा, और दिल कह रहा नहीं मुझे उससे, उसके पास जाना चाहिए, ठीक है जी। सो ये मिस कर रहा, आपको बहुत ज़्यादा बैडली मिस कर रहा, बंदा बहुत उदास है, खाना पीना भूल गया है, आपसे प्यार करता है, यादों में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेते हैं डार्लिंग, तो देख लेते हैं आज ये। सो गाइस मैं आपको बहुत जल्द कोई खुशखबरी देने वाली हूँ, ठीक है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दूंगी, अभी नहीं दूंगी, थोड़ा रुक के दूंगी, ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, हारमनी को क्लैरिफाई कीजिए, हारमनी को क्लैरिफाई, हारमनी क्लैरिफाई, हारमनी क्लैरिफाई, हारमनी। आर्कएंजल गैब्रियल, थैंक यू, वाह। क्लैरिफाई आइसोलेशन, हारमोनी के साथ ही रखूंगी, ये हारमोनी के लिए गिराए हैं उन्होंने कार्ड्स। क्लैरिफाई आइसोलेशन, 4 कार्ड दीजिए, आइसोलेशन। आर्कएंजल माइकल आप दीजिए आइसोलेशन के लिए। आपने ज़्यादा कार्ड दे दिए, ठीक है, मैं फिर से लूँगी।
इतने नहीं चाहिए, हमने 6 कार्ड दिए, 4 कार्ड दीजिए। आइसोलेशन के लिए आर्कएंजल माइकल मुझे कार्ड दीजिए। थैंक यू। वही कार्ड आगे ना, देखा, इसको कहते हैं शफलिंग एंजल के थ्रू। ठीक है, एक कार्ड और दीजिए। थैंक यू, परफेक्ट कार्ड दिए हैं। कंट्रोल, क्लैरिफाई कंट्रोल। रुके रुके से कदम, रुके बार बार चले। कंट्रोल के लिए क्लैरिफाई। वेरी गुड। दोगे, 2 कार्ड और दीजिए। कंट्रोल, मैं 2 ही लूँगी, नहीं इतने नहीं लूँगी। आर्कएंजल माइकल 2 कार्ड और दीजिए। 6 कार्ड मत दो, इतने नहीं लेने, 2 कार्ड चाहिए मुझे कंट्रोल के लिए। 2 कार्ड। आर्कएंजल गैब्रियल आप दीजिए, एक आ गया। थैंक यू। सॉरो, क्लैरिफाई सॉरो, क्लैरिफाई सॉरो, क्लैरिफाई क्लींजिंग टू द पास्ट, क्लींजिंग टू द पास्ट, क्लींजिंग टू द पास्ट, क्लैरिफाई क्लींजिंग टू द पास्ट। ये कार्ड मुझे गिरा है, यस ठीक है। ये इंसान यहाँ पर आपको तनहा देखता है, ठीक है, ये खुद भी तनहा मुसीबतों से गिरा हुआ लौट रहा आपके पास भाई, ठीक है। ये माइंड गेम्स खेलने वाला, बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला, ये अपने माइंड को दौड़ा रहा भाई। यहाँ पर मैं इसको मैं सही करूँगी जी। ये यहाँ पर अपने ना माइंड गेम खेलने वाला, ये बहुत बड़ा तगड़ी सा गेम लगाने वाला है, ठीक है जी। सो ये वेट करो, मैं थोड़ा सा ना ऊंचा कर लूँ, आपको दिख जाए। वेट, मैं तो स्टैंड ऊंचा कर लूँ। अब ठीक है, थोड़ा और कर ले जी। वेरी गुड। अब ऐसे रखो। ये पर्सन ना कुछ बड़ा करने वाला, पहली बात मैं बोल दूं, बहुत बड़ा करने वाला है। ये लौट आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा ये डिसीज़न लेने वाला है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है। किसके लिए डिसीज़न लेने वाला है? आपके लिए कुछ बड़ा करने वाला है गाइस। इसके माइंड में चल रहा कि मुझे अपने प्यार के लिए डिसीज़न लेना है, अब मुझे अपने प्यार से जुदा होकर नहीं रहना, यानी कि मुझे तन्हा नहीं रहना, मुझे अपने प्यार के पास जाना है, मुझे मेरा प्यार चाहिए, ठीक है जी। और उसके लिए भले ही मुझे कोई भी बड़ा डिसीज़न लेना पड़े तो मैं लूँगा। तो ये डिसीज़न लेने का कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पर माइंड में है इसके कि यहाँ पर मुझे अब डिसीज़न लेना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने प्यार के साथ धोखा किया है, मैंने उसको चीट किया है, जहाँ मैं उसको छोड़कर गया हूँ, ठीक है, मैं भागा हूँ, जहाँ रन किया हूँ, ठीक है, जहाँ मैं इन आउट करता हूँ, अब मुझे उससे कमिटमेंट देना है। मुझे भले ही किसी को भी छोड़ना पड़े, चाहे दुनिया को छोड़ना पड़े, मैं छोड़ूंगा यहाँ पर, लेकिन मुझे अपने प्यार को नहीं छोड़ना। मैं उसके लिए किसी के साथ भी माइंड गेम्स खेल सकता हूँ। और जो दिमाग लड़ा रहा भाई, कैसे यहाँ पर ये आपके साथ आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में भागे, ये आपके साथ कहीं दूर निकल जाना चाहता है, क्योंकि ये आपके बिना तन्हा है और इस हालात में नहीं रहना चाहता। आपको ये अपना आपका साथ चाहता है, आपसे ये प्यार करता है। आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस इंसान हो, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, और ये कोई लव का प्रपोजल देना चाहता है, कोई सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहता है। अभी ये उदास है, स्टक है किसी सिचुएशन में, ऐसा भी हो सकता जब काफ़ी अरसे रहा स्टक ये, लेकिन ये यहाँ पर आपसे शादी करना चाहता है, ठीक है जी, अब करना चाहता है, ठीक है जी। और जी, दिल में है, अगर इसने डिसीज़न ना लिया, कोई आपके लिए एक्शन ना लिया,
तो आप इसकी ज़िंदगी से निकल जाओगे, उड्डनछू हो जाओगे और ये रह जाएगा तन्हा। और किसके बिना? अपने प्यार के बिना। इसको ज़िंदगी जीनी पड़ेगी अपने प्यार के बिना। तो यहाँ पर ये बंदा आवंदी आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। क्या एक्शन लेना चाहते हैं? आप सेल्फ लव करते हो, आप यहाँ पर सेल्फ लव में हो, ये यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट, अपने प्यार के साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके जी, क्योंकि ये आपको मिस करते हैं, वेट, आपसे प्यार करते हैं, ये आपको भूल नहीं सकता। बंदा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता और दिलो जान से करता। और यहाँ पर मैं कार्ड्स लेने जा रही हूँ, ठीक है, 4 कार्ड, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड हार्मनी बैलेंस आया, ठीक है। ये दिल से आपके साथ अब रिलेशनशिप में आना चाहता बंदा, ठीक है। और दूसरी बात बोलूँ तो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता, यस, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता, क्योंकि ये आपको मिस भी करता, प्यार भी करता। और यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके बिना फीलिंग लॉस में है। अभी अकेला है, कहीं भी है, कहीं पर भी है, ये अकेला तन्हा बैठा उदास है। काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस हुआ इसका। फाइनेंशियली लॉस इतना हुआ, किसी भी काम में इसका मन नहीं लग रहा और यहाँ पर इसका नुकसान होता है। आपकी याद आती रहती है, इसको याद आता है इसने आपके साथ गलत किया, दिल में है कि इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, ठीक है, इसलिए इसका फाइनेंशियली लॉस हुआ। तो अब ये आपको जस्टिस देना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि दिल में ये बात आ चुकी है कि जब तक इसका कुछ भी बैलेंस नहीं होगा, जब तक ये आपके साथ न्यू स्टार्ट ना करे, जब तक आपको जस्टिस ना दे, इसको समझ आ चुका मैं वर्क भी नहीं कर पाऊँगा अच्छे से, कोई भी जॉब नहीं कर पाऊँगा, फाइनेंशियली लॉस ऐसे ही होता रहेगा और ये ज़िंदगी भर फाइनेंशियली लॉस झेलना नहीं चाहता और ये आपके साथ जस्टिस देना चाहता है आपको और बैलेंस करना चाहता है। इसको समझ आ गई है कि कर्मा मुझे ढूंढ लिया है, कर्मा मुझे ट्रिगर दे रहा, अब मैं कर्मा से कहाँ भागूं। यस, अब देखते हैं 3 कार्ड। ये आइसोलेशन किया है कि काश मैंने तुम्हारे साथ गलत किया ही ना होता, ठीक है, काश उस पल को याद कर रहा, उदास है। यहाँ पर लोगों में बातें सुनने को इसको मिल रही है भाई, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इसकी इनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, यहाँ पर इनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। जहाँ कहीं भी है, जिसके भी साथ है, फैमिली के साथ है, फैमिली डिसरिस्पेक्ट कर रही है, इंसल्ट हो रही है इस बंदे की, ठीक है, इसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा। इसको लग रहा है मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई जो मैंने तुम्हारे साथ किया, ठीक है, उस वजह से मेरी धज्जियाँ उड़ गई, ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ गई। यहाँ पर इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट गई और यहाँ पर पैसा अलग से लॉस हुआ, कुछ इसके साथ ऐसा घटित हुआ है भाई। तो ये बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है कि काश मैंने तुम्हारे साथ इनजस्टिस ना किया होता, गलत ना किया होता, तो आज मेरे साथ भी ऐसा ना होता। पेन है, दर्द है, क्या करे, रातों को सोचता है कि क्यों मेरी यहाँ पर लोग सेल्फ रिस्पेक्ट पर बार करते, क्यों लोग मेरी इंसल्ट करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये बंदा बहुत परेशान है यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ पर एक्शन लेना चाहता है। अब क्या एक्शन लेना चाहता है? ये दुनिया में इसका नाम खराब हो गया, इंसल्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, फाइनेंशियली लॉस से गुजर रहा, हो सकता है इसका काम नहीं बन रहा, लोग इसको कहते हैं भाई तू तो नकारा है, भाई तू तो काम के लायक ही नहीं है, तू तो कोई काम ही नहीं कर सकता, तुमने तो बहुत पैसा उड़ा दिया, फैमिली भी कहती है तुमने तो बहुत नुकसान कर दिया, तुम तो निकम्मे हो, तुम तो बैठ कर खाते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट इनकी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर द एम्प्रेस, ये यहाँ पर अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। जो लोग सिंगल है सुन लो, ये आपको छोड़कर गया था, अब ये आपके पास लौटना चाहता, शादी करना चाहता, ठीक है जी। सो अगर यहाँ पर ये जो मैं बिल्कुल सिंगल लोगों के लिए मैं रीडिंग ज़रूर करूँगी, थोड़ा आप वेट करो। लेकिन जो लोग सिंगल थे, जिनकी ज़िंदगी में ये आकर गुजर गया, चला गया, तूफान की तरह आया, तो उस ये अपना कर्मा भुगत रहा। अब एम्प्रेस की याद आ रही है, अब प्यार याद आ रहा, आपका काइंड नेचर याद आ रहा, अब कैसे मनाते थे, कैसे प्यार करते थे, जब कोई इनकी डिसरिस्पेक्ट करता ना, इनको याद आता आप कैसे इसको मनी देते थे, पैसा देते थे। देखिए ये कार्ड बताता है आप कितना कुछ इसको देते थे, ठीक है, आप इसकी बिन मांगे इसकी ज़रूरतों को पूरा करते थे, आपको ये मिस कर रहा है ये, ओके जी, इसलिए ये बैलेंस करना चाहता है और ये कंट्रोल करना चाहता है आप पर। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, ये सबसे पहले आप पर कंट्रोल चाहता है, क्योंकि आप यहाँ पर एम्प्रेस हो, पावर में हो, और ये यहाँ पर कंट्रोल करना चाहता है। यहाँ पर कंट्रोल करने के चक्कर में इसने आपके साथ कम्युनिकेशन किया, कम्युनिकेशन करने के बाद इसने यहाँ पर क्या किया, ईगो दिखाई आपको, ठीक है। सो यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड मैं बताती हूँ, देखूँ जरा, वेट,
यही रखूँगी मैं कम्युनिकेशन का। जी, ये इसने जो भी आपको दिया, ऑफर दिया दिया, उसके बाद फिर से यहाँ पर रन कर गया, भाग गया, ठीक है। उसके बाद अब रिग्रेट में है, ठीक है जी, अपनी एम्प्रेस को लेकर, क्योंकि ये आपको कंट्रोल करना चाहता था। यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड भी है, यहाँ पर किसके लिए, कम्युनिकेशन इसने बंद कर दिया, आपसे कट ऑफ कर दिया, ठीक है। क्यों कर दिया, क्योंकि ये आपको कंट्रोल करना चाहता है। इसको लग रहा है कि आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। भाई नहीं नहीं, मुझे इसका कंट्रोल चाहिए, ये तो फेमस इंसान है, मुझे इस पर कंट्रोल चाहिए। इसने क्यों ऐसा किया, ईगो दिखाई आपको, शांत होकर बैठ गया, आपका नो कम्युनिकेशन, नो कॉल, नो मैसेज, ठीक है। ये आपको ना देखना चाहता था कि आप क्या करते हो यहाँ पर, ठीक है। यस, और ये वेट करने बैठ गया, वेट करने लगा कि आपकी तरफ से क्या एक्शन आता है। मैं अगर साइलेंट ट्रीटमेंट दूं तुम्हें, तो तुम क्या करती हो या क्या करते हो। लेकिन आपने यहाँ पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। ओ माय गॉड, आपने लिया भी होगा थोड़ा बहुत, मैसेज किए, लेकिन आप पहले की तरह इमोशनल नहीं हो। आपने यहाँ पर कोल्ड डिटैच हो गए, आपने कोल्ड शोल्डर दिखा दिए इसको, भाई जाओ भाई। आप यहाँ पर 4 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में हो, यादों में बैठे हो। भले तेरी यादों में रहना मुझे मंजूर है, लेकिन मैं खुद से स्टैंड नहीं लूँगी। मैं भी ईगो वाली हूँ, मैं भी अक्कड़ वाली हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी भी है, मैं भी हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट वाला भाई, तुम ही नहीं हो। आपने ये शो कर दिया, और अब इसको आपकी याद आ रही है, मिस कर रहा। याद आपको भी आ रही है, इसको भी आ रही है। अब इसको लग रहा है मेरा डिसीजन कितना गलत था, मैंने ऐसा क्यों किया। अब ये उदास है आपसे, जो कम्युनिकेशन कट ऑफ कर लिया। अच्छी खासी बात हुई थी, अच्छा खासा आपने इसको माफ़ किया था, इसका एक्शन हुआ था आपकी लाइफ में कोई, ठीक है। तो अच्छा खासा आपने माफ़ किया था, तो अब इसको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। ये आपको बावला करना चाहता था, पागल करना चाहता था, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, इसको लग रहा था आपके आएंगे। आप बदल गए हो, आप बदल गए हो, आप समझदार हो चुके हो, ठीक है भाई। भाग ना भाग, तेरे पीछे मैं कितना जाऊंगी या जाऊंगा, मुझे नहीं जाना। आप बैठ गए, थक गए हो। आपने जो भी किया बहुत कम एफर्ट लगाया इस रिलेशनशिप में, आपने इसका पीछा नहीं किया, ये रन कर गया। अब ये उदास बैठा है कि मुझे तो मनाने ही नहीं आया कोई, ठीक है। इसे लग रहा है ना, अब तो उदास बैठा। अरे उसके तो बहुत चाहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फैंस है, बहुत ब्यूटीफुल है वो, कि कोई भी अच्छा पर्सन उसको मिल जाएगा। वो क्यों मेरे पीछे आने लगी या आने लगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखो, मारो मारी हो रही है आपके पीछे। तो ये सोच रहा है कि उसके लिए तो मारो मारी हो रही है भाई, वो क्यों आएगी मेरे पीछे, कोई थर्ड पार्टी होगी उसकी लाइफ में। ओह माय गॉड, इसको ये भी लग रहा है तुम्हारी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई होगी भाई, तुमने उसके साथ रिलेशनशिप बैलेंस कर लिया होगा, तुम उसके साथ कम्युनिकेशन करने लगी होगी, चाहे लगे होगे, तुम तो किसी और से बात करने लगे होगे। अब इसको लग रहा है यहाँ पर भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता भाई, वक्त बदल गया। अब वक्त का पहिया मेरी तरफ नहीं तुम्हारी तरफ घूमा भाई, राज तुम्हारा है भाई। अब तुम किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हो, तुम तो बहुत फेमस हो यहाँ पर, ठीक है। फेमस का कार्ड इधर आया था, ठीक है। तो इसको लग रहा है यहाँ पर आपके चाहने वाले बहुत है, इससे भी पता चलता है कि आप फेमस हो, ठीक है। तो ये जो बंदा यहाँ पर बहुत उदास है, दूसरा दिल करता ना इसका कभी कभी कि तुम मेरी तरफ क्यों नहीं आई, मैं तो यादों में बैठा हुआ, तो मैंने तो तुम्हें कंट्रोल करने के लिए किया, झूठ मूठ किया, जो भी किया। तुम मुझसे फाइट क्यों नहीं किए, तुम मेरे साथ झगड़ा क्यों नहीं किए। पास्ट में तो तुम इतना झगड़ा करते थे या करती थी, अब क्यों नहीं किए। अब क्या हो गया, क्यों नहीं तुम्हारी कॉल कोई मैसेज आया, क्यों तुमने मुझे कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज नहीं किए। मैंने बैंड्स खड़े कर दिए भाई, मैंने ऑब्स्टैकल खड़े कर दिए, हर्डल्स खड़े कर दिए, लेकिन तुम नहीं आई। तुम क्यों नहीं है, क्या तुम थर्ड पार्टी में चले गए हो, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, ठीक है। मैं फेयर में हूँ, मुझे डर है यहाँ पर कहीं तुम किसी और को चूज़ ना कर लो। यस, मुझे डर है यहाँ पर, यस, कहीं तुम इनमें से कोई और को चूज़ ना कर लो, कहीं किसी और से बात तो नहीं करते हो। बड़े तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, फेयर में है, ठीक है। ये रीयूनियन चाहता अब आपके साथ, परमानेंटली रीयूनियन चाहता। अब इससे मैं देखूंगी क्लिंजिंग टू द पास्ट। फिर ये यहाँ पर इसको लगता है आपने इसको बुला दिया, अब आप इसको मिलोगे नहीं, आपने छोड़ दिया, आपने हाथ जोड़ दिए। नहीं भाई, मुझे नहीं आना तुम्हारी तरफ, ना भाई मैं नहीं आऊँगी। तेरे तो रोज रोज का ड्रामा है, साला प्यार को एक बार मनाओ, 2 बार मनाओ, 3 बार मनाओ, रोज रोज प्यार साला ऐसे ही करे तो उसको तो चप्पल मारो खींच के, काय का प्यार वो रोज रोज ड्रामा करे तो इसको ये लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
अब तुमने यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, प्रोटेक्शन भी आपने यूज़ कर ली, आपने चारों तरफ से बाउंड्री क्रिएट कर ली। अब आप सोच रहे हो कि आप पता किस एनर्जी में, अब आप यार अब तुम्हें बताती हूँ, इस बार आ तू, तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं। तू हर बार आता है, हर बार बच जाता है, इस बार तू आ, तेरे को मैं बताती हूँ जरा। तू बहुत, तेरे को शौक है ना रन करने का, मैं बताती हूँ। आपने ये बोला है, आपकी ये माइंड में है कि मैं, मेरे हाथ जोड़े भाई, मुझे तू नहीं चाहिए, तू जा यार। आप ऐसी एनर्जी में, आप ऐसे भी बोल दिए होंगे, काफ़ी लोग बोल चुके, तू जा यार, जहाँ मरना मर, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बार बार आता जाता, इन आउट कर कर करके आपकी लाइफ को इसने झंड कर दिया। तो इसको भी ये लग रहा है आप इसको भूल चुके हो, क्लिनजिंग टू द पास्ट। अब आप इसके पीछे पीछे नहीं आ रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो आप, और ये स्लीपलेस नाइट में है। हाय, मैंने ये कौन सा एक्शन ले लिया, ओह माय गॉड। अब ये स्लीपलेस नाइट में है, चाहे ये लड़की चाहे लड़का। अब इसको लगता है भाई मैंने ये बहुत गलत एक्शन ले लिया, जो मैंने यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट एक बार फिर से दिया। इसने साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए दिया था कि आपको कंट्रोल कर सके, लेकिन उल्टा ज़िंदगी बर्बाद होगी। आप इसके कंट्रोल से निकल गए, आपने अपने को आपको प्रोटेक्ट कर लिया, आपने इसको धमकी दे डाली भाई अब मैं यहाँ पर जा शादी कर लूँगा, जा शादी कर लूँगी। अब ये डर रहा है, ठीक है। आपने ये भी बोला हो सकता है कि यहाँ पर अब तुम मेरे पास कभी मत आना, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आपने यहाँ पर ब्लॉक करने ब्लॉक की गेम भी खेली इसके साथ। अब ये यहाँ पर इस एनर्जी में है, स्लीपलेस नाइट, रात को सोचता अरे मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैंने अपना दिल खुद तोड़ लिया यहाँ पर, ठीक है। ऐसा एक्शन लेने की मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी, इतना गलत। तो यहाँ पर मिस कर रहा है, यहाँ कहीं भी रह रहा, आपकी याद बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और अपनी गलती पर शर्मिंदा है, ठीक है जी। सो अब दूसरे डेक से देखते हैं ये फील क्या करता है। माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छी रीडिंग है आज की। तो जवाब अब जल्दी जल्दी क्लेम कर दो और वीडियो को लाइक करो। फील क्या करता, इसको नहीं लूँगी मैं, इससे नहीं देखूँगी मैं, नो। डेक मेरे पास और भी है, मैं दूसरा यूज़ करूँगी। देखिए, डेक पर मत जाया करो, डेक सभी एक ही चीज़ बोलते हैं, ठीक है। और चाहे आप बदल कर देख लो डेक, एनर्जी वही आएगी, एनर्जी नहीं बदलेगी। आपके पार्टनर की फीलिंग नहीं बदलेगी, आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं बदलेगी, ठीक है। जो यूनिवर्स की तरफ से एनर्जी शिफ्ट हुई है वो नहीं बदलेगी डेक के साथ, ठीक है। ये एक वहम है, फतूर है यहाँ पर कि डेक चेंज करो तो रीडिंग चेंज हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। सो ये इस डेक से मैं चेक करूँगी कि आपका पार्टनर की एनर्जी क्या है। आर्कएंजल गैब्रियल, ये पर्सन फील क्या कर रहा है। आर्कएंजल ऊरियल, आप दोनों मुझे इसकी एनर्जी बताओ। ये बंदा जो भी जिसका भी पर्सन है, ट्विन है, ये मैस्कुलिन एनर्जी है, ये क्या फील कर रहा है। ये यहाँ पर मैं इतना बता दूँ, ये एक अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ इंसान है। सो मैं इसको बेवकूफ़ों में रखूँगी, उसको मैं समझदारों में नहीं रखूँगी। क्योंकि अगर समझदार होता तो आपको कंट्रोल करने के चक्कर में अब आप पेन में थोड़ी होता। समझदार होता तो कहता चलो मेरे प्यार ने मुझे एक बार माफ़ कर दिया, अब मैं इसको सुधर कर दिखाऊंगा। ये एक्शन लेने वाला है गाइस, फील कर रहा है, कोई एक्शन लेना चाहता है, करियर में ग्रोथ करना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। वो मैं देख लेती हूँ किसके लिए एक्शन लेना चाहता है। ये स्टकनेस से बाहर आएगा, अगर अभी तक ये स्टक था तो ये बाहर आएगा। ये अगर रन कर रहा था तो अब ये रन नहीं करेगा, यस। क्योंकि यहाँ पर ये 2 ऑफ पेंटाकल, इसको भी ये कन्फ्यूज़न से बाहर आएगा। ये रिवर्स में आ रहे हैं, कन्फ्यूज़न में है तो कन्फ्यूज़न से बाहर आएगा। अब क्यों आएगा, कार्ड रिवर्स में आ रहा है। जस्ट मिनट, मैं इन सभी कार्ड्स को नहीं लूँगी क्योंकि इस कार्ड यहाँ पर उल्टे पुल्टे मैं सही करूँगी। यस, फिर से लेंगे। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर स्टैंड लेना चाहता है आपके लिए, ठीक है। इसको सीधा करूँगी पहले, आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है। सॉरी गाइस। तो अब यहाँ पर ये पर्सन किसके लिए स्टैंड लेना चाहता है, आपके लिए, जब करियर में देखते हैं। ये आपको एक इमोशनल कप ऑफ़र करना चाहता है, अपना लव का ऑफ़र देना चाहता है, अपने प्यार को मनाना चाहता है। इसका ये नेक्स्ट एक्शन होगा, ये आपके लिए एक्शन लेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसको ये भी है, ये काफ़ी वेट कर रहा था कि आप कोई स्टैंड लोगे, आप इमोशनल होकर इसको मनाओगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बहुत अच्छा किया।
तो अब ये आ रहा है आपकी तरफ, इसका नेक्स्ट एक्शन यही होगा, ये फील कर रहा है कि मुझे यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, मुझे इमोशनल होकर इसको बात करनी चाहिए, इसको अपनी फीलिंग बता देनी चाहिए, नहीं ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। यस, सीधे करूँगी मैं कार्ड्स, सारे उल्टे पुल्टे डेक हैं जी। ये बैलेंस करना चाहता अब रिलेशनशिप आपके साथ, इमोशनल होकर रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता, बात करना चाहता है, अपनी फीलिंग अब इसको बतानी होगी, क्योंकि इसको लग रहा है अंदर से कि मुझे फीलिंग बतानी होगी, अदरवाइज यहाँ पर बहुत देर हो जाएगी। अगर देर हो गई तो ये इंसान मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा और मैं यहाँ पर आंसू बहाता रहूँगा। ये इसके आंसू हैं, ठीक है, जो गिर रहा है, इमोशनल हो रहा, ओवरफ्लो हो रही है जज्बात। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये यहाँ पर आपके साथ यूनियन में आना चाहता है और यहाँ पर डिवाइन एंजल यूनिवर्स इसको आकर टिकाने लगा रहे हैं, इसको बता रहे हैं भाई तू ही नहीं यहाँ पर मास्टर, तू ही नहीं इतना समझदार, तुमसे भी बढ़कर ये पर्सन है। आप ऐसे इंसान हो, आप इसको कुछ भी शो नहीं करते कि मैं क्या हूँ, आप हो बहुत ऊंची चीज़, आप इसको शो नहीं करते हो, ठीक है। और ये यहाँ पर ट्रैवल करना चाहता, आपके साथ कहीं जाना चाहता, घूमना चाहता, एंजॉय करना चाहता, ठीक है। ये और दूसरी बात ये आपको बताना चाहता है कि मैं बहुत मुसीबतों से घिरा हुआ हूँ, और ये आपको ये भी कहेगा कि इन मुसीबतों से हमें मिलकर लड़ना है, मिलकर इस मुसीबतों से फाइट करनी है। और ये यहाँ पर मनी को होल्ड कर कर बैठा, पैसे को होल्ड कर कर बैठा, ये थोड़ा सा कंजूसी किस्म का पर्सन है, लेकिन यहाँ पर ये आपकी यादों में है, और ये यहाँ पर किसी कहीं ट्रैवल करने के लिए ये पैसा खर्च करना चाहता है, ये पैसा जोड़ रहा है। मैं सीधी शब्दों में बोलूँ, ये एक एक रुपया अपना जोड़ रहा है, ये कहीं आपके साथ ट्रैवल करना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है, ट्रैवल कहाँ करना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है ये ट्रैवल कर कर, मेरे व्यूवर्स के साथ जाना चाहता है, ये आपके साथ जाना चाहता है गाइस, कहीं जाना चाहता है ये आपके साथ। तो ये पैसा इकट्ठा कर रहा, मनी जोड़ रहा है यहाँ पर, और ये सडनली एक्शन लेगा। फिर जैसे ही इसके पैसे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ये यहाँ पर एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा, ये आपको जस्टिस देगा, ठीक है, क्योंकि इसको लग रहा है मेरी क्वीन मेरी ज़िंदगी से चली जाएगी। अब और वेट, इसको मैं सीधा रखूँगी, कार्ड्स उल्टे आ रहे हैं तो मैं सही करूँगी। इसको लग रहा है यहाँ पर अब और वेट अगर मैंने करवाई ना तो आप छोड़कर निकल जाओगे। यस, अब मुझे इसे कमिटमेंट देना ही होगा, कुछ बड़ा चेंज लाने वाला है, ये बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। अभी यहाँ पर बैठा हुआ है, डर रहा है कि आपकी शादी ना हो जाए। यस, सो ये पर्सन यहाँ पर आपको लेकर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में उड्डन छू होना चाहता है, ठीक है जी। कुछ इसकी एनर्जी है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, और नीचे भी यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड था, ये भी ट्रैवलिंग का कार्ड होता है, ठीक है जी। सो यहाँ पर ये ट्रैवल कर कर जाना चाहता है। पूछ लेते एंजल को, क्या ये ट्रैवल कर कर जाना चाहता है? आर्कएंजल गैब्रियल बताइए, ये ट्रैवल कर कर कहीं जाना चाहता है, मेरे व्यूवर्स के साथ जाना चाहता कहीं, ये शादी बनाना चाहता आपके साथ, ये वेट कर रहा है, किस चीज़ की वेट कर रहा है? एक्शन की वेट कर रहा है। ये एक्शन लेगा, एक ज़बरदस्त एक्शन लेगा। अब इस रुका हुआ है, क्या एक्शन लेगा? यस लेगा। ये शादी करना चाहता है आपके साथ, शादी बनाएगा। अभी रुका हुआ है, किस चीज़ के लिए रुका अभी ये? प्लानिंग, पैसे को लेकर प्लानिंग, ओके। उसके बाद कोई ऑफर, पैसा इकट्ठा कर रहा बंदा, और उसके बाद ये न्यू बिगनिंग आपकी, ब्रांड न्यू बिगनिंग। और अभी ये रास्ता तलाश रहा है, किस तरह कैसे क्या करना है, आपके साथ कैसे भागना है, मूव ऑन। वेरी गुड, ये पूरी दुनिया से, फैमिली से, लोगों से कट ऑफ हो जाएगा, आपको लेकर उड्डन छू मूव ऑन करने की तैयारी में है। यस, डर रहा है कहीं आप ना यहाँ पर मूव ऑन कर लो, कहीं आप ना यहाँ पर टू ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में है, कहीं आप किसी और रिलेशनशिप पर टीम वर्क ना कर लो। इससे पहले आपका इसको लग रहा है कि मैं ईगो दिखाऊं, मैंने जो ईगो दिखाई है, मुझे लगता है तुम मुझे छोड़ ना दो। डर रहा अंदर से कि कहीं तुम
में पीछे ना बैक स्टेप ले लो, कहीं तुम्हारी लाइफ में कोई और ना हो। तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत हैं, द वर्ड, तुम्हारे पास चॉइसेस ही चॉइसेस हैं। और इसको डर है यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी ना तुम्हारी लाइफ में, कोई तुम्हारे कान ना भर दे और तुम यहाँ पर मेरे लिए स्टैंड ना लो, मुझे धोखा दे दो। ये देख रहा है यहाँ पर, ये चाहता है आप सॉलिड कमिटमेंट दो इसको। और ये भी आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, तो इसने दिल तोड़ा है यहाँ पर आपका। तो वजह कोई भी रही हो, कोई पर्सन रहा हो, कोई लव रिलेशनशिप रहा हो, ये दो पार्टियों में जगल करता रहा है। आपने बहुत वेट की है, आपने बहुत मिस किया है इसको, बहुत याद आई आपको। अब ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है, यस, इसलिए स्टैंड लेना चाहता है। अब ये बैलेंस करना चाहता है, सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहता है, ठीक है जी। फील ये कर रहा। अब इसका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे यहाँ से। इसका नेक्स्ट एक्शन, साइंस आ रहे हैं, मैजिशियन का कार्ड है तो साइंस आ रहे हैं। अब देखते हैं इस इंसान का, बंदा या बंदी का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आर्कएंजल गैब्रियल बहुत ज़्यादा इमोशनल, देखो एस ऑफ कप्स, कितना प्यार, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत। तुम मेरी मोहब्बत को नहीं समझ रही हो भाई, समझ जाओ भाई। जो नहीं समझ रहे हो समझो भाई, यार कितना प्यार है बंदा करता भाई बंदी। हाँ कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो, कहीं तुम रिलेशनशिप को एंड ना कर दो। इसके माइंड में ये सारी बातें चल रही है, माइंड दिमाग ख़राब हुआ है। अब कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाला है और यहाँ पर आपको लेकर, यहाँ पर काम पर अपने प्यार को लेकर भाग जाना चाहता। कहाँ जाना चाहता भाई? ये इस तरह नहीं रहना चाहता, ये भागना चाहता आपके साथ। नेक्स्ट एक्शन, आप इमोशनल का जो ऑफर दे रहे थे इसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अब आप चले गए हो, इसकी ज़िंदगी से निकल गए हो। अब इमोशनल है आपके लिए, बेहद इमोशनल, जब आप इसकी लाइफ से चले गए हो। और अब ये सॉलिड कमिटमेंट आपको रेडी देने के लिए तैयार है, रेडी है भाई। जब क्वीन ऑफ पेंटाकल इसकी लाइफ से चली गई, सेल्फ लव में आ गए हो आप, फिर से आपने खुद के साथ न्यू बिगनिंग की है। अब ये आपके प्यार को मिस कर रहा। यस यस, आपने इसको मनाया था, ये आया था आपकी लाइफ में, आपने इसके साथ फिर से ड्रीम देखे थे, इसको माफ़ किया था, ये चला गया यहाँ पर। अब आप सेल्फ लव में हैं यहाँ पर, और अब आपने खुद के साथ फिर से न्यू बिगिनिंग की और खुदा ने आपको फिर से संभालिया, डिवाइन ने आपको प्रोटेक्शन दी। आप ये डिवाइन का हाथ है। अब ये आपके प्यार को मिस कर रहा, उस कप को मिस कर रहा है जो आप दे रहे थे जी, उस कप को मिस कर रहा है जो आप दे रहे थे। ये प्यार, मोहब्बत, केयर आप दे रहे थे, तब इसने ली नहीं, तब बैठा रहा, माइंड गेम्स खेल रहा था। आपको कंट्रोल करने के चक्कर में ये सब कुछ हो गया। अब रिकनसाइल करेगा, यस, अब सरेंडर करेगा आपके आगे, यस कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। देखिए 3 ऑफ कप्स, अब रिकनसाइल करेगा, मुझे तुमसे मोहब्बत है, यस मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, यस मुझे इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना है, मुझे रहना है इस रिलेशनशिप में, और तुम मेरे दिल की मलिका हो या किंग हो, मैं तुम पर फिदा हूँ। बेट मेरी बैटरी लो है आज, मैं तुम पर फिदा हूँ भाई, मुझे तुम्हारे पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इसको, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा, और मैं आ रहा हूँ भाई, मुझे माफ़ कर दो। दुआओं में मांगता है आपको और आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। यस, कन्फ्यूज़न में है कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, कहीं आप किसी और को चूज़ ना कर लो। ये सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म होगी, ये आपको प्रपोजल देगा, लव का ऑफर देगा। यस, ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी यहाँ पर। ये आपका मैस्कुलाइन है यहाँ पर, आपके साथ माइंड गेम खेल रहा था ना, उस माइंड गेम में खुद ही फंस गया। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं डीएफ की क्या एनर्जी है। मेरी डीएफ किस एनर्जी में है, डीएफ किस एनर्जी में है। ये एनर्जी है, लड़की में भी हो सकती है, लड़कों में भी हो सकती है। आप रीयूनियन चाहते हो, आपको रीयूनियन चाहिए, बस डिवाइन एंजल आपके साथ है, आप कोई कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहते हो। आप यहाँ पर क्लियर कट इन दूरियों की वजह चाहते हो कि बताओ मुझे तुमने दूरियाँ क्यों बनाई। आप इसकी एम्प्रेस हो, एम्प्रेस की एनर्जी में हो, शादी करना चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो, फुल्ली आप बैलेंस हो यहाँ पर। आप इसको मिस कर रहे हो, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हो, खुद के साथ फाइट कर रहे हो जी। आप इसके साथ फाइट करना चाहते हो, आप इससे झगड़ा करना चाहते हो कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गए। आप खुद के साथ भी फाइट कर रहे हो, वो छोड़कर चला गया अभी उसको भूल जाओ जी। यस, आप खुद के साथ फाइट कर रहे हो, आपकी किसी थर्ड पर्सन के साथ फाइट हो सकती है। कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, लव रिलेशनशिप हो सकता, कोई
अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपका पार्टनर हो सकता है। अगर आप सिंगल हो, आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है। अदरवाइज आपका कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है जिसके साथ आपकी फाइट आर्गूमेंट हो रहे, झगड़े हो रहे, क्योंकि आप यहाँ पर फेमस हो। यहाँ पर मनी का कोई मैटर हो सकता है, ठीक है। आप बैलेंस करना चाहते हो इस इंसान के साथ, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वो दो दो लोगों के साथ बैलेंस करना चाहते हैं, इसलिए फाइट हो रही है। एक तरफ मैस्कुलाइन, एक तरफ आपका पार्टनर। ऐसा नहीं होगा डियर, आपको एक छोड़ना होगा, एक के साथ आपको रहना होगा, ठीक है। जो लोग सिंगल है वो वेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वो वेट कर रहे हैं कब जी आए कमिटमेंट देगा, कब यहाँ पर ये आपके साथ वेट को ख़त्म करेगा। और कुछ लोगों को लगता है यहाँ पर एंड हो गया, डीएफ को लगता है यहाँ पर कुछ डीएफ है उसको वो एंड कर चुकी है, वो चाहती है यहाँ पर जाओ भाई, ठीक है, तुमने थर्ड पार्टी रख लिए, रखो यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए। कुछ डीएफ ऐसी भी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है जो जो अपने पार्टनर को जेल रही है, उसका पार्टनर उनसे पैसा मनी हर एक चीज़ ले रहा, उसकी रिस्पेक्ट कर रहा, वो वेट करी इस मैस्कुलाइन का ये कब आए, कब आपके साथ न्यू शुरुआत करे और ये यहाँ पर एंड करे, इस कार्मिक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप एंड करे जी। तो यहाँ पर कुछ डीएफ ऐसी है, उनको पता है, वो उनको लग रहा है कि उनका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ मज़ा कर रहा है, ठीक है। उसको लग रहा है यहाँ पर मज़ा करो भाई, मैं वर्क में बिजी रहूँगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ डिवाइन है। ये फुली बैलेंस डीएफ है जो कह रही जाओ जहाँ भाई मर्जी तुम्हें, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। कुछ डीएफ यहाँ पर अपना ट्रैवल कर कर अपने मैस्कुलाइन के साथ जाना चाहती है। इनके पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन ये अपने मैस्कुलाइन की तरफ से कोई जस्टिस चाहती है। ये जस्टिस क्या चाहती है, अपने मैस्कुलाइन के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहती है, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे से उनकी वेट की है, ठीक है जी। ये कमिटमेंट की वेट कर रही है। और यहाँ पर कुछ डीएफ यहाँ पर कोल्ड और डिटैच है, बातचीत नहीं करना चाहती इनसे, क्योंकि ये इन आउट करते हैं इनकी लाइफ से, कभी आते चले जाते हैं। ये फाइट करना चाहती, झगड़ा करना चाहती हैं, लेकिन दिल में है कि पहले इसको मैं इसकी इंसल्ट करूँगी या इसकी डिसरिस्पेक्ट करूँगी और उसके बाद यहाँ पर मैं न्यू बिगनिंग करूँगी, मान जाऊँगी। पहले ये गुस्सा करेगी, आपके साथ फाइट करेगी, झगड़ा करेगी। और यहाँ पर ये झगड़ा क्यों करेगी, तुम क्यों स्टक रहे, क्यों तुम मुझे छोड़ कर गए, क्यों तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप डेथ किया, उसके बाद ये आपके साथ इस डेथ रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग करेगी। कुछ डीएफ ऐसी है फीलिंग लॉस में पूरी तरह से, जिनका रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ये फीलिंग लॉस में कुछ दिन ही रहेगी, 5 डे के अंदर अंदर ये बैलेंस हो जाएगी। वीक नहीं कहूँगी, डे कहूँगी, जिनका नया नया ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दुआ प्रार्थना करेंगी, प्रे करेगी, तो यहाँ पर रिलेशनशिप बैलेंस होगा इनका, ठीक है जी। कितने कितने ये मैं 14 मंथ कहूँगी आपका रिलेशनशिप बैलेंस हो जाएगा इस पार्टनर के साथ ही। मंथ कहूँगी, वीक कहूँगी, डे कहूँगी, इनके अंदर आपका रिलेशनशिप बैलेंस होगा। कुछ डीएफ को अभी अभी पता चला है थर्ड पार्टी उन लोगों के बीच आई है, उनके पार्टनर की तरफ से उनको पता चल रहा है उनका पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर एक्शन नहीं ले रहा, तो यहाँ पर वो डीएफ बहुत ज़्यादा पेन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी स्लीपलेस नाइट है, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर स्लीपलेस नाइट है। और आपको यहाँ पर जजमेंट ज़रूर मिलेगा। आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए और आपके साथ जस्टिस होगा और आपका पर्सन आपके पास लौट कर ज़रूर आएगा, ठीक है जी। और आपकी मैरिड लाइफ सिक्योर है यहाँ पर। ये मैरिड हो सकती है मैस्कुलाइन के साथ, या तो ये सिंगल है, यहाँ पर मैस्कुलाइन के साथ शादी होने वाली थी, अदरवाइज़ ये 2 ही सिनारियो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कुछ डीएफ अभी मैस्कुलाइन के साथ लव रिलेशनशिप में है, ठीक है। और दोनों की शादी का इरादा था, प्यार करते थे बहुत ज़्यादा, शादी होने वाली है, प्यार बहुत ज़्यादा, 2 ऑफ कप्स इनमें बहुत प्यार था। और अब एकदम से इनकी फ़ाइट शुरू हो गई है। और यहाँ पर फ़ाइट क्यों हुई है, एक्शन की वजह से हुई है, कोई इन्होंने एक्शन लिया है, उस चीज़ का डीएफ को बुरा लगा और मैस्कुलाइन के दिल पर बोझ है, इसलिए मैस्कुलाइन को बर्डन हुआ और मैस्कुलाइन ने यहाँ पर उन्हें छोड़ दिया। और डीएफ यहाँ पर ब्रेकअप की मार को झेल रही है भाई, अभी अभी इनका ब्रेकअप हुआ, ये हार्मेट मोड पे है, ठीक है जी। और यहाँ पर ये इनको मैस्कुलिन मनाने आ सकता भाई, कब तक आएगा देख लेते हैं, कब तक आएगा इनको मनाने के लिए। 19 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है। आप सोच लो कितना टाइम होता है। आपका रिलेशनशिप यूनिवर्स के हाथों में सिक्योर है, ठीक है जी। और यहाँ पर 19 मंथ के अंदर अंदर ये यहाँ पर आपके लिए कोई एक्शन लेगा। यूनिवर्स ने आपको जुदा किया, इतना समझो, ठीक है। 19 यानी कि 19 मंथ आपने वेट करना है इसका, 1.5 साल से ऊपर, उसके बाद ये कप लेकर आपके पास आएगा। और ये अभी आपको ईगो दिखाएगा, आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं देगा, ठीक है। अभी यहाँ पर इसके पास 2 ऑप्शन है, अभी ये दूसरी को चूज़ करेगा और उसके बाद जैसे ही टाइम पूरा हो जाएगा, टाइम पीरियड, उसके बाद ये आपके लिए इमोशनल होकर कोई कप ऑफर लेकर आएगा।
और यहाँ पर आप तब तक बाउंड्री बना चुके होंगे और ये यहाँ पर ये फीलिंग लॉस में होगा और आप यहाँ पर बैलेंस होकर बैठ गए होंगे। तो ये एनर्जी है भाई डीएफ की। तो डीएफ जो अभी बैलेंस में है उनको इसकी तरफ से कमिटमेंट रिसीव होगा, उनके साथ ये मैरिज करेगा, बिग लेवल पर चेंज आएगा उनकी लाइफ में। और जो नया नया ब्रेकअप हुआ है उनका सबका मैंने सिनारियो बता दिया और ज़्यादा सिनारियो मैं नहीं बताऊंगी, रीडिंग लंबी हो जाएगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। ओके बाय, लव यू। फिर मिलती हूँ, बाय बाय। नाइट को मैं लाइव आऊँगी, वेट कीजिएगा। ओके बाय, लव यू, बाय बाय।